प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीशा साहब दामत बरकातुल आलिया दामत फयूजुल आलिया तशरीफ लाते हैं और अपने खिताबे ज़िलवास से हम सब के अज़हान और क़ुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। भरपूर अंदाज में इस्तिक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह मोहम्मद यार हाजी गूंजानी चाहिए। हक फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक मंजूर सच मंजूर, हक मंजूर सच मंजूर। फैज़ाने हुजूर किबला बाबा जी सरकार, खानदाने हुजूर किबला बाबा जी सरकार, जामिया फरीदिया, जामिया फरीदिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल नबिय्यीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुल नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम। हम दोस्तों के बाद आज का ये अज़ीमुश्शान इस्तिक़बाल जो जामिया फरीदिया साहिवाल पाकिस्तान के 60वें सालाना जलसा-ए तक़सीम इस्नाद के मौका पर 2 रोज़ा तक़रीबात की आखिरी नशिस्त जो इज्तिमाई तौर से मुअन्वन है, हम शामिल हैं। वो बड़ा इज्तिमा कोविड-19 की रोकथाम के हवाले से, क्योंकि बड़े बड़े इज्तिमात पर पाबंदियां हैं, ये एक जरिया है यहाँ पर कुछ साथी जमा होकर दुनिया भर के अंदर वो सिलसिला जो हुजूर क़िबला क़ुत्बुल अक़ताब फरीदुल असर हुजूर बाबा जी क़िबला अबू नस्र मोहम्मद मंजूर अहमद शाह साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपने सिलसिला शुरू किया और वो सिलसिला मुसलसल 70 साल तक मैदान अरफात शरीफ में और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इज्तिमाई दुआ के हवाला से होता रहा। आज हम उसमें शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए। जामिया फरीदिया के असातिज़ा
तलबा, तालिबात, कारकुनान, वाबस्तगान, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह रहमतों से सरफराजी अता फरमाए। और इस मौका पर जो अल्लाह जल्ला जलालुहु के जिक्र के हवाले से कुरान मुक़द्दस का एक हिस्सा पेश किया गया। रब्बुल जलाल फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, आना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के ख्यालों के साथ वो आना मआहु इज़ा ज़करनी, और मेरा बंदा मुझे जब भी याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी, जब मेरा बंदा मुझे तन्हाइयों में याद करता है तो मैं भी उस बंदे को यकताइयों में याद करता हूं। व इन ज़करनी फी मालाइन ज़करतुहु फी मालाइन खैरिन मिन्हु, और जब मेरा बंदा मुझे बड़े इज्तिमा में याद करता है, अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाता है कि मैं उस बंदे को उससे बेहतर इज्तिमा में याद किया करता हूं। इन तक़र्रब इलैया अब्दी शिब्र तक़र्रबतु मिन्हु ज़िरा, जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त आगे बढ़ता है मेरी रहमत में जोश आ जाता है, मोहब्बत का समंदर ठट्ठे मारने लग जाता है। तब एक बालिश्त आगे बढ़ता है, रब्बुल जलाल फरमाता है कि मैं एक गज आगे बढ़कर उस बंदे का इस्तिक़बाल किया करता हूं। और जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक गज आगे बढ़ता है तक़र्रबतु मिन्हु बाअन, तो मेरी रहमत में और भी जोश आ जाता है। वो तो एक गज बढ़ता है, बान कहते हैं दोनों हाथों की कुशाश, जो उसकी शान के लायक है। रब्बुल जलाल फरमाता है मेरा बंदा मेरी तरफ एक गज बढ़ता है, मैं दोनों हाथों की कुशादगी के मुताबिक बढ़कर उस बंदे का इस्तिक़बाल किया। असल में ये जिंदगी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल जिंदगी है वो जिक्र वाली जिंदगी है। मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित, जो जिक्र की जिंदगी के बगैर आगे बढ़ता है, फरमाया ये चलती फिरती हुई लाश, ये मरा हुआ। अबू जहल लोग कहते थे जिंदा है, मगर अल्लाह फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। लोग चलते फिरते हैं मगर ये जिक्र की जिंदगी से खाली है। इनकी ज़बानों पर मेरा जिक्र नहीं, इनके दिलों में मेरा जिक्र नहीं, इनके आज़ा और जवारे के अंदर वो मेरे जिक्र की निशानियां नहीं हैं। इसलिए मैं रब होकर ऐलान करता हूं कि ये मुर्दा लोग, ये मुर्दा लोग। और जो लोग अपनी जिंदगी को रब्बुल जलाल के हवाला से पेश कर देते हैं, फिर वो नेज़े की नोक पर भी चढ़ा दिए जाए मैदान करबला का, और नेज़े की नोक पर उन्हें चढ़ा दिया गया हो तो फिर वो नेज़े की नोक पर भी सूरह यासीन को पढ़ते हुए सुनाई देते हैं। ये जिंदगी बस फरमाया कि जब लोग मिल बैठते हैं और अल्लाह जल्ला जलालुहु को याद करते हैं, ला यक़ूदु कौमुन यज़कुरुल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जब अल्लाह को याद करते हैं छम छम फरिश्ते नाज़िल होना शुरू कर देते हैं। व नज़लत अलैहिम सकीना, और उन पर इत्मीनान नाज़िल होता है। व गाशियतहुमुर रहमा,
रहमत उनको ढांप लिया करती है। वज़ाकरहुमुल्लाह, और फिर अल्लाह जल्ला जलालहू मन कान इंदहू, जो रब्बे ज़ुल जलाल के पास मखलूक होती है, रब्बे ज़ुल जलाल उनकी मौजूदगी में अपने उस ज़ाकिर बंदे को याद फरमाया। और आका नेमत इरशाद फरमाते हैं इज़ा मरत बिरियाज़िल जन्नत फरतहू, लोगों जब तुम जन्नत की क्यारी के करीब से गुजरो तो अपना हिस्सा ले लिया। अर्ज़ की हुज़ूर मारे रियाज़ुल जन्नत, रियाज़ुल जन्नत क्या चीज है? फरमाया हिलतुल ज़िक्र, जहां कहीं अल्लाह को याद किया जाता है रब्बे ज़ुल जलाल उसी जगह को रियाज़ुल जन्नत बना दिया करता है। और ये जिक्र इलाही, ये जिक्र इलाही जब बंदा करता है, जब बंदा करता है तो रब्बे लम यज़ल की रहमतों का इस कदर नुज़ूल होता है कि जिसका जिक्र इस हदीस पाक में फरमाया ला यक़ूदु कौमुन यज़कुरुल्लाह इल्ला हफ़तहुमुल मलाइका, वो तो फरिश्ते आ जाया करते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है जो कि रब्बे ज़ुल जलाल को याद किया जा रहा है। इसलिए मैं बड़े ज़ौक़ से कहता हूँ कि इस जगह पर जितने भी लोग हम बैठे हुए हैं या दुनिया भर में जहां जहां भी लोग अल्लाह को याद करने के लिए जलवा फिगन है, यकीन कर लेना चाहिए कि हम तन्हा नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो चुका। जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, जन्नत में जाने वालों का अपना एक अंदाज होगा, सरासीमगी का भी आलम होगा। इन्न शम्सा तदनु यौमल क़ियामा, सूरज करीब होगा, हत्ता यंतहियल अरक़ इला निस्फ़िल उसुन, अपना ही पसीना बहता हुआ आधे कानों तक पहुंच जाएगा। बड़ा अजीब सा आलम होगा। मगर एक तबका ऐसा भी होगा वो हंस रहा होगा, मुस्कुरा नहीं रहा होगा, बल्कि वो हंस रहा होगा। अजीब। हुजूर फरमाते हैं इन्नल लज़ीना, जो लोग ला तज़ालु अलसिनतुहुम, जिनकी ज़बानें हमेशा तर रहती हैं, ला तज़ालु अलसिनतुहुम रतबतम मिन ज़िक्रिल्लाहि यदखुलूनल जन्नत व हुम यदहकून, लोग परेशान होंगे लेकिन जिक्र की जिंदगी इख्तियार करने वाले क़यामत के दिन हंस हंस कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो रहे हैं। ये मकाम जिक्र इलाही के मज़ाहिर, जहां से जिक्र इलाही जाहिर होता है, वो कौन से मकाम? असल में ये है कि बंदे की ज़बान भी कहे अल्लाह, ये जिक्र लिसानी है। बंदे का दिल भी कहे अल्लाह, ये जिक्र जनानी है। बंदे के आज़ा और जवारे से ये बात झलक रही हो मेरे अल्लाह मेरी जिंदगी तेरे नाम पर है, इसे जिक्र अरकानी कहा जाता है। कभी आपने देखा कि कुछ लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम जिक्र तो करते हैं मगर सुकून नहीं। अल्लाह तो फरमाता है जिक्र इलाही से सुकून मिलता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो जिक्र इलाही से तो दिल मुतमईन होता है, मगर ये जाकिर जिक्र करता है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तस्बीह भी घुमा रहा है, मगर मुतमईन क्यों नहीं?
असल वजह यह है कि इस बंदे ने सारी तस्बीह की ही नहीं। ये इसकी ज़बान तो जिक्र कर रही है, इसका दिल भी तो उसका जिक्र करे, उसका हाथ, उसकी निगाहें, उसकी समातें, ये भी तो उसका जिक्र करें। और ज़बान का जिक्र तो ये है कि उसको याद करे, अच्छी बात करे, अच्छी गुफ्तगू करे। और दिल का जिक्र, दिल का जिक्र ये है कि हाथ कार वल्ले ते दिल याद आले। असल में ये बात है कि जब बंदा काम कोई सा भी कर रहा हो, तो उस वक्त उसका दिल अपने रब की तरफ जुड़ा हुआ। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैं हैरान हो गया, बगदाद के अंदर मैंने एक नौजवान को हजारों दिरहमों दनानीर का कारोबार करते हुए देखा। अल्लाह की दी हुई ताकत से जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो उसका दिल अपने रब की तरफ लगा हुआ था। मैं हैरान हो गया कि कुछ लोग ऐसे कि हाथ में तराजू है, गुफ्तगू भी जारी है, गाहक से बातें हो रही हैं, मगर अपने दिल का सौदा अपने रब से कर चुके हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना फिल जसद मुदग़ह, जिसमें इंसानी के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, जब वो ठीक हो जाए तो पूरे का पूरा वजूद ठीक हो जाता है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और जब वो खराब हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वहियल कल्ब, आगाह हो जाओ कि वो बंदे का दिल, जब दिल ठीक हो जाता है तो पूरे का पूरा वजूद ठीक हो जाता है। और अगर दिल ठीक ना हो तो फिर आंख भी बहक जाती है, आज़ा भी बहक जाते हैं। और जब दिल सही सिमत चल रहा होता है तो फिर इसी दिल के अंदर जलवाए खुदा भी आ जाता है, जलवाए मुस्तफा भी आ जाता है। और ये बंदे का कि बंदे की दिल की इस्लाह, ये वो मज़ाहिर है कि जहां से जिक्र इलाही जाहिर होता है। जिक्र इलाही का कि अल्लाह जल्ला जलालुहु उस बंदे के साथ प्यार फरमा रहा है कि जो बंदा अपने रब को याद कर रहा है। काशाने नबूवत से सरकार दूसरा तशरीफ लाए तो सहाबा किराम बैठे हुए, मेरे आका ने फरमाया, मुझे ये बताओ, मा युजलिसुकुम, मियां तुम क्यों बैठे हुए हो? अर्ज करते हैं, हुजूर नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिक। हुजूर हम तो यहाँ पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और उसकी जात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूछा किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? अर्ज करते हैं, हुजूर मन्ना अलैना बिका, हुजूर शुक्रिया क्यों ना अदा करें कि उसने हमें बद्दुआ का चेहरे वाला अता कर दिया। उसका शुक्रिया क्यों ना अदा करें, कैसा अता किया जिसके जुल्फ़े वंदैल की हैं, सीना अलम नशरा का है, हाथ यदुल्ला का है, फेंक वमार रमैता की है, चलना उसका ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद का है, उसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही का है, उसकी क़ुर्बत सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की है। जिस बंदे का अंदाज ये है कि मुस्कुराता है तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआएं बरामद करता है, उंगलियों को बर्तन के अंदर रख देता है, तो सहाबा फरमाते हैं, इन्नी रअयतुल माअ यंबुअ मिन बैनि असाबिही। हुजूर अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करें कि हुजूर ऐसा महबूब अता किया कि जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी।
हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, आप जैसा महबूब अता कर। मेरे आका बड़ा गहराई से पूछते हैं, अल्लाह कसम उठा के बताओ, इसीलिए बैठे हुए आज करते हैं हुजूर वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ा। हुजूर अल्लाह अल्लाह कसम उठा के कहते हैं, इसके सिवा हमारा इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं है। बस ये जिक्र खुदा हो रहा है और जिक्र मुस्तफा हो रहा है। मेरे आका ने इसलिए नहीं पूछा कि सही सही बताओ कि इसलिए बैठे। जिस महबूब को रब्बे ज़ुल जलाल ने इल्म इतना अता फरमाया कि निगाहों को झुकाते हैं, वकाना युअज़्ज़बान फी क़ुबूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तज़ियुनिल बौल वल आखर यमशी बिन नमीमा। निगाहों को झुकाकर देखते हैं तो जमीन के पाताल, और जब निगाहों को उठा के देखा फरमाया वल्लाही ला यख्फा रुकूकुम वला सुजूदुकुम वला खुज़ूकुम वला मुसल्ला इमाम से पीछे हटे तो फरमाया कि ध्यान से नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि जब तुम नमाज पढ़ रहे होते और मैं मुसल्ला इमामत पे तुम्हें इमामत करवा रहा होता हूँ तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकुओं को भी देखता हूँ, तुम्हारे सजदों को भी देखता हूँ, और जो इरादे तुम्हारे दिल में पैदा होते हैं मैं मुस्तफा उसे भी देख लिया। जिसे इतना इल्म हो, जिसे इतना इल्म हो, इतना इल्म हो कि निगाहों को उठाकर देखते हैं तो फरमाते हैं इन्नी रअयतुल जन्नत। मैं खड़ा था मदीना मुनव्वरा में, मगर खुदा की कसम मैं यहाँ खड़े खड़े मैं जन्नतुल फिरदौस के जलवों को देखता हूँ। और मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, बड़े प्यार से कहता हूँ, हुजूर क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तालीमात लेने वालों, मदीना मुनव्वरा से जन्नतुल फिरदौस का सफर रास्ता हजारों लाखों करोड़ों मील से भी आगे। जो आमिना का लाल मदीना मुनव्वरा में रहकर जन्नतुल फिरदौस को तक सकता है, वो मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ इन गुलामों को भी देख। और इसी ज़ौक़ के साथ ही, इसी ज़ौक़ के साथ ही आगे हमें बढ़ना होगा। ये हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इज्तिमाई दुआ के लिए आए हैं, ये अल्लाह का घर है। अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक आपका और मेरा घर है। हमारे घर के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता जब तक हम उसे इजाजत ना दें, जब तक हम उसे इजाजत ना दें उस वक्त तक कोई घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत के बगैर ऐसा हरगिज़ नहीं। उसने बुलाया, उसने बुलाया और बुलाने वाले ने बैठ 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 उसने बुलाया, और बुलाने का अंदाज भी यूं है, उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, ये भी जिक्र इलाही है कि बंदा उसकी जात से मांगे और मांगने वालों को वो महरूम नहीं करता। एक हदीस पाक में आता है, इज़ा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नह, मांगने वालों बड़ा मकाम है। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में दाखिल होने वालों से इरशाद फरमाएगा, अतुरीदून शैअन, क्या कुछ और भी चाहिए? अज़ीदुकुम, मैं तुम्हें और भी अता कर सकता हूं। जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने वाले अर्ज करेंगे, मौला ये बताना क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर, क्या तूने
हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल नहीं करती? क्या तुमने हमें जहन्नुम की आग से आजाद नहीं कर दिया? अमा तुदखिलुल जन्नत, मौला अब हम और क्या चाहते हैं? देखो, जब अल्लाह जल्ला जलालुहु से बार बार पूछेगा और ये कहेंगे और कुछ नहीं चाहिए, फयक्शिफु अन वजहिही, अल्लाह जल्ला जलालुहु अपने चेहरे से पर्दे को हटाएगा। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक है, फमा ऊतू शय्यन, और जितनी चीजें अब तक उन्होंने देखी होंगी, फमा ऊतू शय्यन अहब्बा इलैहिम मिन वजहिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, जितनी चीजें देखी होंगी आज तक उन्होंने जो कुछ भी देखा होगा वो सारे का सारा नीचा होगा, और वो जो जलवाए रब्बे लम यज़ल देख रहे हैं वो सबसे आगे। आज हम बैठे हुए हैं झोलियों को फैलाए हुए, और ये ज़िक्र इलाही की मजलिस है, उससे मांगना है, और ये मैं नहीं, ये हमें वो सबक सिखाया हजूर बाबा जी क़िबला फरीदुल असर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, वो सबक आज हमने फिर याद करना है। मैं अजीब से एहसास में हूँ, और मुझे पता है कि मेरे बड़े भाईजान हज़रत क़िबला साहबज़ादा फिर फैज़ुल हसन शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, बरादर असगर साहबज़ादा वाला ज़िशान जी मोहम्मद अज़हर फ़रीशा साहब, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, भांजे, दूरों नज़दीक से जो लोग भी हाजिर हैं, मैं समझता हूँ कि आज हम सबको जैसे बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में पेश किया करते थे। आज अगर से बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप हमें ज़ाहिरी हयात से नजर नहीं आ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि उनका फैज़ान फिर भी बढ़ रहा है कि आज वो मोहब्बतें, वो जज्बे लेकर सब बैठे हैं, और जहाँ जहाँ भी दुनिया जहान के अंदर जहाँ जहाँ भी जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, घर में बावजू होकर एक माहौल बनाकर हम अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को शर्फ़े क़बूलियत से सरफराज फरमाए। एक बात अर्ज़ करता हूँ, बाज़ लोग दुआ मांगते हुए कुछ शर्मा से जाया करते हैं और अपना पूरा ज़ौक़ नहीं ले पाते, शर्मा से जाते हैं कि मेरा साथी क्या कहेगा। देखो, हम किसी के और के दरवाजे पर नहीं खड़े हैं, किसी और के दरवाजे पर नहीं खड़े हैं, हम अपने महबूब को मनाने के लिए अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में हाजिर हैं, इस तसव्वुर के साथ कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से होते हुए अल्लाह जल्ला जलालुहु की बारगाह में पहुंच रहे हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु हम सब की हाजिरी को शर्फ़े क़बूलियत से सरफराज फरमाए।